सत्ता का मत कितना खतरनाक होता है, अगर ये देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है। राहुल गांधी जी को सीधे चुनौती देता हूं, हिम्मत है राहुल गांधी जी भागना मत, पूरी बात गृह मंत्री जी की सुनना। संसद में छात्रों के मुद्दे पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर बयान देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। वहीं विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। इसी सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। राहुल गांधी को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुषि तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। संसद का मॉनसून सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। छात्रों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर विस्तार से अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी सोमवार को कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब विपक्ष को तय करना होगा कि वे गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं। वहीं संसद में जारी इस गतिरोध के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी तय करता है। योगी ने कहा कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीएम योगी ने कांग्रेस और विपक्ष के तथ्यों का सामना करने, सदन की गरिमा बनाए रखने और सरकार का जवाब पूरे सुनने की अपील की है। फिर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। राहुल गांधी भागना नहीं। वहीं इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने भी विपक्ष पर सवाल उठाया। रिजिजू ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और अमित शाह सदन में बयान देने को तैयार है, लेकिन सवाल यह है क्या विपक्ष गृह मंत्री का जवाब सुनने के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है कि अगर विपक्ष को सरकार से जवाब चाहिए तो फिर सदन की चर्चा क्यों नहीं बढ़ने दी जा रही है। यानी सरकार की ओर से संदेश साफ है कि जवाब देने को तैयार है, लेकिन सवाल सुनने के बाद जवाब भी सुनना होगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सदन में हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 3 प्रमुख अपनी मांगे रखी हैं। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर हुए कथित बल प्रयोग को लेकर सवाल उठाया है और पूछा है कि आखिर बल प्रयोग किसके आदेश पर किया गया। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की भी बात कही है और तीसरी मांग उनकी यह है कि राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को भी सदन में चर्चा के लिए उठाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि इन सब मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि अमित शाह सदन में जवाब देने को तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। सदन में नारेबाजी और हंगामे के चलते कार्रवाई बार-बार स्थगित हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि संसद में सवाल जवाब की जगह सिर्फ हंगामा ही चलता रहेगा। क्या सरकार और विपक्ष के बीच बहस का रास्ता निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है तो विपक्ष इस पर जवाब सुनने के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है। फिलहाल संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। विपक्ष खासकर राहुल गांधी जी सदन न चला करके वो सुनना नहीं चाहते, केवल गोल गोल चेंज करके सदन को हाईजैक करके खबर बनाना चाहते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देश के युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ है और जो भी उनके आरोप है उसका एक बिंदुवार जवाब देंगे। राहुल गांधी जी को सीधे चुनौती देता हूं, हिम्मत है राहुल गांधी जी भागना मत, पूरी बात गृह मंत्री जी की सुनना। तो विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि सियासी शोर के बीच सदन में बहस की आवाज कब सुनाई भी देती है या नहीं। वैसे इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।